कभी भी समाज की बात नहीं किया। आपने आखिर बात किया भी तो ये जमींदारी और अंग्रेजी प्रथा के बारे में बात किया, तो इससे क्या दिखता है कि आपने देखा भी नहीं, जो आपने ना मैंने देखा है ना उन्होंने देखा, इससे क्या झलकता है? इससे तो ही ना झलकता है कि कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं लोगों के सब विश्वास को घात किया होगा। तो आज फिर आपको 4 साल बीत गया है, फिर 5वें साल चुनाव है, तो चुनाव में जाना है, तो चुनाव में जाने के लिए कुछ ऐसा बात बोल दे कि लोग जाति प्रथा को लेकर फिर हमको मतदान करो, फिर 5 साल हम बैठे रहे। लेकिन 2023 है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, सभी वर्ग शिक्षित हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग काम देखिए, विकास दिखिए और विकास देखकर ही ऐसे लोगों को वोट दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरा भी विरोध कीजिए। जो किसी को गाली दे रहे हो, गंदे गाली दे रहे हो और मैं इसका विरोध कर रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं सभी वर्गों का विरोध कर रहा हूं, मैं उन व्यक्तियों का विरोध कर रहा हूं जो ऐसी बात को बोलते हैं। और कम से कम अपने जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सभी समाज के लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हम भी सभी समाज के, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली देने लगे। मैं कहाँ किसी को गाली देने जा रहा हूँ कि आपका इतिहास क्या रहा है, आपका इतिहास क्या रहा है। क्या जरूरत है इतिहास के बारे में बात करना? आपने इतिहास देखा है ना, हमने इतिहास देखा है। हमने तो इतिहास किताबों में पढ़ा है, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा। तो किताब में आप वही पढ़ लिया है जिसमें गाली गलौज करने वाली, जिसमें त्याग और बलिदान की बात हो। वो इतिहास नहीं पढ़े कि जिसमें मानवता की बात हो। वो सारे इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतिहास अगर आप पढ़ते तो फिर उस इतिहास को भी पढ़िए जिसमें बलिदान और त्याग है, जिसमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें सर कट जाता था लेकिन धड़ लड़ता था, माताएं तिलक लगाकर रण क्षेत्र में भेजती थी। ये सब लड़ाइयां आपने कभी भी लोगों को नहीं बताया और हमेशा जाति और धर्म की बात कराकर आपस में अपना स्वार्थ साधते हैं और अपना स्वार्थ साध कर लोगों के बीच में हिंसक झड़प कराने का हमेशा काम करते हैं। मैं आप लोगों की नीतियों का विरोध करता हूं, आपके विचारधाराओं का विरोध करता हूं। अगर आप अच्छे हैं तो समाज में विकास कीजिए, हर वर्गों को लेकर साथ में चलिए, हर काम को कीजिए। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ये 2023 है, यहाँ सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं। सोशल मीडिया हैवी है, हर चीज़ों को देखा जा रहा है, हर चीज़ों को बोला जा रहा है। तो आप अगर चाहिएगा अगर पहले जैसे जातिवाद कराकर बिहार को बर्बाद कर दे, तो कहीं ना कहीं आपकी नीति गलत है। इस नीति का मैं विरोध करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मसरक में और मैं इस समय हमारे बगल में ठीक मेरे बाएं बैठे हुए हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये अपने कामों से पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि बिहार में सभी जातियों में ये अपना दिलों में जगह बना चुके हैं। फिर भी आप सभी दर्शकों को मैं परिचय करा दूं, ये है युवराज सुधीर सिंह, जो कि अपने बेबाक अंदाज और जहां भी समाज में कुछ भी गलत होता है इसको लेकर के ये पुरजोर तरीके से बात को रखते हैं। इसमें तरह तरह की बातें भी की जाती है। हाल फिलहाल में जो सारी घटनाएं घटी, ये एक दिन पहले जो है लाइव आकर के सभी दर्शकों को अपनी बात बताने का, समझाने का पूरा कोशिश किया इन्होंने। इसी बीच मैं कुछ विषयों पे इनसे बात करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। धन्यवाद आपके चैनल को। अच्छा सुधीर भैया, आप सभी जातियों में आप संलग्न रहते हैं, सभी जाति के लिए, विशेष के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें आप राजपूतों के लिए, अपने जो भी समाज के लोग हैं, इनके लिए आप जब खड़े होते हैं तो लोग गलत नज़र से क्यों देखते हैं, विरोध क्यों करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं राजपूत हूँ तो मैं राजपूत ही ना लिखूंगा। अब मैं कैसे लिख दूं कि मैं राजपूत हूं तो जादव लिख दूं, टाइटल लगा दूं। मेरे पूर्वज जहां मैं पैदा हुआ हूं, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, तो मैं क्षत्रिय ही लिखूंगा। और क्षत्रिय का काम ही है कि सेवा करना, अपने से गरीब को बसाना, गरीब को हक दिलाना, ये काम हम लोग करते हैं। लेकिन जब भी मैं बुरे चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ, विरोध करता हूँ, तो कुछ दिन के लिए लोग भ्रमित होते हैं। जैसे मैंने 2017 में अश्लील गानों का विरोध किया था तो कुछ लोग भ्रमित हुए थे, लेकिन देखिए आज बिहार साफ सुथरा है। 80% गाने गंदे बंद हो गए। पहले 2017 के पहले गाने सुन लीजिए और आज के गाने सुन लीजिए, 1-2% अश्लीलता है, लेकिन वो कोई मान्य नहीं है। 80% बंद हुआ। तो आज मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, आप जो किसी को गाली दे रहे हो, गंदे गाली दे रहे हो और मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं सभी वर्गों का विरोध कर रहा हूं, मैं उन व्यक्तियों का विरोध कर रहा हूं जो ऐसी बात को बोलते हैं। और उनको कम से कम अपने जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सभी समाज के लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हम भी सभी समाज के, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली देने लगे। मैं कहाँ किसी को गाली देने जा रहा हूँ कि आपका इतिहास क्या रहा है, आपका इतिहास क्या रहा है। क्या जरूरत है इतिहास के बारे में बात करना? आपने इतिहास देखा है ना, हमने इतिहास देखा है। हमने तो इतिहास किताबों में पढ़ा है, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा। तो किताब में आप वही पढ़ लिए हैं जिसमें गाली गलौज करने वाली बात हो, वो इतिहास नहीं पढ़े। जिसमें त्याग और बलिदान की बात हो, वो इतिहास नहीं पढ़े। कि जिसमें मानवता की बात हो, वो सारे इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतिहास अगर आप पढ़ते तो फिर आप लोगों को लड़वाते कैसे? उस इतिहास को भी पढ़िए जिसमें बलिदान और त्याग है, जिसमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें सर कट जाता था लेकिन धड़ लड़ता था, माताएं तिलक लगाकर रण क्षेत्र में भेजती थी। ये सब लड़ाइयाँ आपने कभी भी लोगों को नहीं बताया और
हमेशा जाति और धर्म की बात कराकर आपस में अपना स्वार्थ साधते हैं और अपना स्वार्थ साध कर लोगों के बीच में हिंसक झड़प कराने का हमेशा काम करते हैं। मैं आप लोगों की नीतियों का विरोध करता हूं, आपके विचारधाराओं का विरोध करता हूं। अगर आप अच्छे हैं तो समाज में विकास कीजिए, हर वर्गों को लेकर साथ में चलिए, हर काम को कीजिए। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ये 2023 है, यहाँ सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं। सोशल मीडिया हैवी है, हर चीज़ों को देखा जा रहा है, हर चीज़ों को बोला जा रहा है। तो आप अगर चाहिएगा अगर पहले जैसे जातिवाद कराकर बिहार को बर्बाद कर दे तो कहीं ना कहीं आपकी नीति गलत है। इस नीति का मैं विरोध करता हूँ। अच्छा सुधीर भैया, ये नहीं लगता है कि कुछ ऐसे जो चंद मानसिक विक्षिप्त नेता लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा और आपसे भी वो राय लेना चाहूँगा कि जब वो अपना जनाधार खोने लगते हैं तो एक जाति जैसा मुद्दा लेकर के और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। नहीं, इसी को तो भ्रम कहते हैं ना। तो इंसान भ्रम में ना पड़े तो फिर आखिर इंसान भ्रम में पड़ के ही ना गलत काम कर जाता है। इनके चक्कर में आकर 5 साल आप बेकार कर देते हो, 5 साल वैसे लोग के हाथ में दे देते हो कि जो आपके मदद में खड़ा नहीं, पछताते रहते और उसके बाद आप पछताते हो 4 साल जब उनके दरवाजे पर जाते हो अपने हक के लिए, और जब आपको नहीं मिलता है मान सम्मान, जब आपको मदद नहीं मिलता है तो जाके घर में पछताते हो कि भाई हम जात के नाम पर दे दिए, हम इसके नाम पर दे दिए, और अपने जात के भाई से मदद मांगने गए, हमको पूछा तक नहीं, चाय भी नहीं पिलाया, तो उस दिन आप पछताते हो। तो मैं बस यही समाज से निहोरा करूँगा, एक नौजवान साथी होने के नाते सभी नौजवान से, कि समाज के हर वर्ग को जो साथ में लेकर चले, हर वर्ग के सुख दुख में जो साथ में आप उसका साथ दीजिए, उन लोगों का साथ मत दीजिए कि जो जात पात की बात करे। अच्छा, एक दूसरा सवाल है, आप ही के क्षेत्र जीरादेई के एक जो विधायक वर्तमान में अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने कुछ जमींदार को लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणी की और उसी के समर्थन में एक यादव जी आ गए और आप उन्हें उसमें सफाई भी दिया कि ये सब मैंने जो कहा है वो सवर्णों को गलत बोलने को लेकर के कहा है कि इस तरह की टिप्पणी एक माननीय को शोभा नहीं देती। इसमें आप क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं? निश्चित है कि एक अगर आपने कभी तो विकास की बात नहीं किया जी, आपने तो कभी भी समाज की बात नहीं किया, आपने आखिर बात किया भी तो ये जमींदारी और अंग्रेजी प्रथा के बारे में बात किया, तो इससे क्या दिखता है कि आपने देखा भी नहीं, जो आपने ना मैंने देखा है ना उन्होंने देखा, इससे क्या झलकता है? इससे तो ही ना झलकता है कि कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं लोगों के सब विश्वास को घात किया होगा। तो आज फिर आपको 4 साल बीत गया है, फिर 5वें साल चुनाव है, तो चुनाव में जाना है, तो चुनाव में जाने के लिए कुछ ऐसा बात बोल दे कि लोग जाति प्रथा को लेकर फिर हमको मतदान करो, फिर 5 साल हम बैठे रहे। लेकिन समाज में कह रहा हूँ यह 2023 है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, सभी वर्ग शिक्षित हो चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग काम देखिए, विकास देखिए, और विकास देखकर ही ऐसे लोगों को वोट दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरा भी विरोध कीजिए। अगर मैं आप लोगों के काम में नहीं आता हूं, मैं भी पॉलिटिकल परिवार से हूं। आप लोग मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद बाबू प्रभुनाथ बाबू का काम देखिए कि धरातल पे उन्होंने जो काम कराया है, अगर वैसा काम अगर कोई नहीं कराता है तो अगर वो 5 साल आपके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता है तो उनका आप विरोध करें, और उनका विरोध मतदान के जरिए करें, बैलेट के जरिए करें, ईवीएम के जरिए करें, वहां जाकर उनका विरोध करना कि फिर उनका समर्थन करके 5 साल अपना बेकार करें। मतलब कि जात को ना देखे, जो अच्छे काम जो काम कर, मैं बस यही कहूंगा कि जात पात की भावना खत्म करें और जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको मौका दें। अगर आप मौका दीजिएगा तो समाज का विकास होगा, आपका विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, विकास शिक्षा बढ़ेगा, चारों तरफ फिर से खुशियों का उजियाला होगा। लेकिन फिर वैसे ही जात पात वाले लोग अगर आएंगे तो फिर बिहार अंधेरे में जाएगी, फिर यहाँ पर वही बात होगी, बंदूकें गरजेंगी, लोग लड़ेंगे आपस में। और अगर ऐसी मानसिकता कोई अगर रखता है तो आप इनका समर्थन ना करें। आपने ही गठबंधन के नेता विधायक के ऊपर आपने जो टिप्पणी की है, जो उनका जवाब दिया है बातों को, तो इसमें कहीं नाराजगी नहीं होगी आपके शीर्ष नेतृत्व? नहीं, मैंने उनके विचारधाराओं को गलत साबित किया है कि आप ऐसे विचारधारा का मत बनिए। आप समाज में नए जनरेशन में नए बातों को लेकर आएं और नए बातों को लेकर नए तरह से विकास करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़े स्तर के नेता को कोई नाराजगी होगी, क्योंकि मैंने सत्य कहा है। अगर मैंने सत्य नहीं कहा रहा तो बड़े स्तर के जो नेता हैं हमारे सारण में 22 विधायक हैं, कोई ना कोई आके तो हमारे विरोध में कहा जाता है कि नहीं सुधीर सिंह ने गलत कहा है। इन दोनों के समर्थन में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे युवराज सुधीर सिंह जी से, और इन्होंने अपनी बात को पूरी एकदम स्पष्टता के साथ आप सभी दर्शकों के बीच रखा। आप सभी दर्शकों ने इनकी बात में क्या कुछ सुना और क्या चीज़ आपको अच्छा लगा या क्या चीज़ आपको कमेंट्स करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे अपनी राय। और इसी तरह मेरे हर अपडेट्स के साथ बने रहे और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।